वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से। वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एक्चुअली एक एपिसोड, अभी मेरा प्लान ये है कि मैं 20 वीडियो की एक सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर हम कॉमन हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और जो मॉडर्न मेडिसिन उसको जिस तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही है उसको डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। मैं वो ट्रुथ आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा जिसको बीइंग ए बीइंग एमडी मेडिसिन माई सेल्फ और ऑलमोस्ट 30 साल के मेडिसिन और क्रिटिकल केयर के कैरियर के बाद इस मेडिसिन को जितना करीब से मॉडर्न मेडिसिन को मैंने देखा है उतना बहुत कम लोगों ने देखा है। एंड ऑथोरेटिव साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड आपको इस सीरीज के अंदर ट्रुथ ट्रुथ और केवल ट्रुथ देखने को मिलेगा। भारत के 79 स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और भारत शुरू से ही सनातन जो हमारा विश्व है उसके अंदर ये कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, कि सच बोलो प्रिय बोलो, अप्रिय सच मत बोलो। लेकिन आज इस सीरीज में मैं कुछ अप्रिय सच भी आपको बताऊंगा ताकि आपको इस मेडिसिन की जो फैलिसीज है, जो मॉडर्न मेडिसिन के जो पिटफॉल्स हैं जिसको कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, वो हम डिस्कस करें ताकि हम कंप्लीट माइंड बॉडी और सोल को इंटरकनेक्ट करके एक कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ की तरफ बढ़ सके। इस चैनल का यही मकसद है, यही इसका मोटिव है। वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के अंदर हम एक रेयर फ्यूजन रखते हैं वैदिक रिचुअल, फाइनेंशियल माइंडसेट ट्रेनिंग का विद लॉन्जिटिविटी सीक्रेट्स एंड planet based astro remedies which help you to live and thrive in alignment with the universal energy, परम ब्रह्म के साथ लीन होने की तरफ। और हम हमारी जो माइंड बॉडी और सोल है तीनों को ब्रह्म के साथ अलाइन करेंगे ताकि हमें ब्लिसफुलनेस मिल सके। और इसके अंदर आपको हेल्थ फोकस एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा इज द लाइफ ऑफ साइंस, लाइफ ऑफ लिविंग। इट इज अ साइंस ऑफ लिविंग द लाइफ। और प्लेनेटरी मंत्रास क्या है? प्लैनेट्स आर मोस्ट पावरफुल थिंग्स एस्ट्रोलॉजिकली। आवर बॉडी इज रिप्रेजेंट बाय लग्न एंड आवर माइंड जिसको मन कहते हैं, मानस, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मून एंड आवर सोल इज गवर्न बाय द सन। तो वेल्थ अफर्मेशंस, कुंडलिनी अवेयरनेस, इनर सोल, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन सब चीजों को आप वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के अंदर आप मेरे साथ इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। आइए सबसे पहले मॉडर्न मेडिसिन को के जो हिडन ट्रुथ हैं वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। द हिडन ट्रुथ मॉडर्न मेडिसिन एक्सपोज्ड एंड मिथ अनकवर विद वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह। ये प्रोवोकेटिव एक्सप्लोरेशन है कि व्हाई वी हैव more hospitals and more doctors and more medication than ever before, and yet all the heart disease, diabetes, obesity, cancer, depression, hypertension, and many more illnesses are growing at an exponential rate, like autoimmune disorders, new generation illnesses. What are the root causes for these illnesses? So हम इन सब कारणों को, ये डिजीजेस क्यों बढ़ रही हैं, हमारे इस मॉडर्न मेडिसिन के अंदर कहीं कोई कमी तो नहीं है जिस कारण से हम केवल डिजीज के पीछे भाग के डिजीज को ट्रीट करने की तरफ फोकस कर रहे हो बनिस्पत इसके कि हम एक हेल्दी लाइफ को जी सके। मॉडर्न मेडिसिन एक्सपोजे विद डॉक्टर सिंह में आपको मेरा जो 30 साल का एक्सपीरियंस है मॉडर्न मेडिसिन का, उसके कारण जो मॉडर्न प्रैक्टिस है उसमें ऑथोरेटिव है। हम जो कहेंगे वो बिल्कुल सच कहेंगे और उसको साइंटिफिकली बैक्ड कहेंगे। और इसमें जो फैलेसीज हमें नजर आती है वो हम आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप
अपनी माइंड बॉडी और सोल को अलाइन करके एक कंप्लीट हेल्दी लाइफ स्टाइल को जी सको। 21st सेंचुरी की रियलिटी क्या है? मॉडर्न मेडिसिन करती है सिम्टम को कंट्रोल करने के अंदर, लेकिन ऑफन फेल टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ डिजीज। हम डिजीज को फोकस नहीं कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, हम उसका रूट कॉज को फोकस नहीं करेंगे। हम डायबिटीज में कोशिश करेंगे कि शुगर को कंट्रोल कर लिया जाए, हम हाइपरटेंशन में कोशिश करेंगे कि बीपी को कंट्रोल कर लिया जाए, या हम हार्ट डिजीज में कंट्रोल करेंगे कोशिश कि यार जो बंद कोरोनरी आर्टरीज बंद हो रही है उसको स्टेंट डाल के खोल दिया जाए। लेकिन हम इनके पीछे छिपे हुए जो कारण है, क्या उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम इसको बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसी को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। इनर पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन की जो टेक्स्ट बुक है वो क्या कह रही है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइन क्या कह रही है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉर द हाइपरटेंशन है वो क्या हो रही है, या हम किसी कैंसर के को ट्रीट करने की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं तो उसकी एवरी डिजीज की जो नई गाइडलाइंस है, क्या वो गाइडलाइंस केवल ट्रीटमेंट कर रही हैं या उन कैंसर के प्रिवेंशन के प्रति भी कर रही हैं? हम हमारे को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सपना है। क्या ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सपना केवल डिजीज को बढ़ाने के प्रति है, या हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कुछ और चीज भी हो सकती है? तो ये जो सिस्टम है इसको हम देखते हैं कि ये कैसे एग्रीवेट हो रहा है, या इसको हम कैसे आगे बढ़ाने के प्रति सोच सकते हैं। डिफरेंशियल अप्रोच हम इसके अंदर देखेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर क्या कमियां हैं, या मॉडर्न मेडिसिन किस वाइजली प्रिंसिपल को हमको अवॉइड कर रहे हैं, या हम मॉडर्न मेडिसिन के अंदर किन अच्छी चीजों को अवॉइड करके डिजीज को केवल ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। सीरीज का ओवरव्यू जो है वो मिथ्स, हाफ ट्रूथ और हिडन एजेंडा जो है उसको कंट्रोल करने की तरफ अग्रसर है, जो कि मॉडर्न मेडिसिन और लाइफस्टाइल डिजीज के मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सच्चाइयां आप लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, इसकी फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन में सीरीज के एपिसोड 1 to 4 के अंदर फंडामेंटल एजम्पशंस क्या है हमारे हेल्थ केयर के, उसको डिस्कस करेंगे। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इनके ट्रीटमेंट में हमको क्या हाफ ट्रूथ बताया गया है। हिडन मैकेनिज्म एपिसोड 5 and 8 के अंदर हम देखेंगे कि इंसुलिन के अंदर क्या फैलेसीज है, स्टेटिन्स के अंदर क्या फैलेसीज है, वेट लॉस की इंडस्ट्री जो आपको वेट लॉस को फोकस कर रही है उनकी मैकेनिक्स क्या है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है, क्या हम उसको ओवरटली ओवरलुक कर रहे हैं, क्या डिजीज के रूट कॉज है, उसको हम एपिसोड 9 से 16 के बीच में देखेंगे। हम न्यूट्रिशन रिच एनवायरनमेंट में रह के भी हम न्यूट्रिशनली पुअर क्यों है, हार्ट डिजीज का बेस का कारण क्या है, कैंसर्स इतनी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग डायग्नोस्टिक की एरा में ओवर डायग्नोस्ड हो रहे हैं, या हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी इंटेस्टाइन गट हेल्थ को, या दिन रात का जो स्ट्रेस है, हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर भागदौड़ भरी जिंदगी जो बन गई है, क्या यही स्ट्रेस तो कहीं रूट कॉज नहीं है हर डिजीज का? क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो कि कुछ सालों पहले तक वंस इन ए मिलियन की फॉर्म में होते हैं, वो हर घर के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं? तो ये जो वाइटल न्यूट्रिशंस की जो डेफिशिएंसीज हो रही है, क्या हमारा जो यूथ है वो कहीं जवानी में तो नहीं बूढ़ा हो रहा है? इन सब बातों को फॉरवर्ड करते हुए एपिसोड नंबर 17 से 20 तक हम ओवर डायग्नोसिस, पॉलीफार्मेसी और सिक केयर से ट्रू हेल्थ केयर तक का जो सफर है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो इस सीरीज के अंदर जो टॉपिक्स एक्सप्लोर किए जाएंगे वो है क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले लें आप डायबिटीज को, डायबिटीज में हम द मॉपिंग द फ्लोर विदाउट क्लोजिंग द लीकिंग टैप,
हम केवल शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं और बाकी किसी चीज को फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम इन्फ्लेमेशन, गट हेल्थ, स्ट्रेस, स्लीप, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, कहीं डिजीज का इलाज करते करते इनको फोकस इनके प्रति से हट तो नहीं गया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ट्रुथ क्या है? क्या है स्टेटिन्स का ओवर यूज? क्या है स्टेटिन्स और कोलेस्ट्रॉल की कहानी का सच? ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस क्या हमारे लिए बहुत एसेंशियल है? क्या डायबिटीज की दवाइयाँ क्या रिस्क फ्री है? क्या इंसुलिन लगाने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है? तो क्या वैक्सीन का सच क्या है? तो ये सारी चीजें फार्मास्यूटिकल ट्रुथ एक्सप्लोर किए जाएंगे। और सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है? जो मॉडर्न मेडिसिन का सिस्टम है, इसमें बहुत सारी इनर्ट प्रॉब्लम है। ओवर डायग्नोसिस की एपिडेमिक हो रही है, पॉलीफार्मेसी हो रही है, और हर चीज को पिल से ट्रीट करने का हमें कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सच है या नहीं है? तो हम एपिसोड 1 to 5 में चैलेंज करेंगे मेडिकल ऑर्थोडॉक्सी को, बिग मेडिकल मिथ्स जो हैं। मॉडर्न हेल्थ केयर इज नॉट हेल्थ केयर। डायबिटीज को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रीटिंग द नंबर नॉट द डिजीज। मॉडर्न डायबिटीज ट्रीटमेंट जो है, जो कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइन है, वो केवल शुगर को फोकस करके ट्रीट कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल, क्या कोलेस्ट्रॉल एसेंशियल तो नहीं है हमारे लिए, जिसके पीछे हम लोग इतना डंडा लेके पूरा मॉडर्न मेडिसिन पड़ी हुई है? क्या कोलेस्ट्रॉल को एक स्केपगोट तो नहीं बना दिया गया है किसी और कारण को बचाने के चक्कर में? ब्लड प्रेशर और इंसुलिन, इनके बीच में आपस में क्या क्या पैराडॉक्स है, इन सब चीजों को हम इस सीरीज के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। बियॉन्ड सिम्टम, स्टेटिन, द ट्रुथ बिहाइंड द मल्टी बिलियन डॉलर ड्रग लिपिटॉर, एटोरवास्टेटिन। द वेट लॉस इंडस्ट्री का सच क्या है? क्या ये वेट लॉस इंडस्ट्री आपको सच में हेल्दी बना रही है? क्या इन्फ्लेमेशन रूट कॉज नहीं है डिजीज के? और हार्ट डिजीज और कैंसर, ये क्या रियल कॉज और प्रिवेंशन करते हैं? ओवर डायग्नोसिस एपिडेमिक क्या है? ये सब चीजें आपको डिजीज के बारे में बताने को तैयार है। एपिसोड 13 से 20 के बीच में हम गट हेल्थ, स्ट्रेस, स्लीप, मॉडर्न लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है वो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मल्टीपल ड्रग्स को एक साथ लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या एजेंडा है, विटामिन डी और मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स को हम क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी सच्चाई होंगी। अगर आप इस सीरीज को रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप इसके अंदर ऐसे सच से आपका सामना होगा कि जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। एक ब्रीफ एनालिसिस जो आपके सामने आने वाला है। मेडिकल मिथ, व्हाई मॉडर्न हेल्थ केयर इज नॉट हेल्थ केयर, हेल्थ केयर वर्सेस सिक केयर, क्रोनिक पेशेंट डिपेंडेंसी, और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे का मनी लूप क्या है? क्या मॉडर्न मेडिसिन आपको हमेशा पेशेंट बना के पैसा कमाने के पीछे तो नहीं अग्रसर है? डायबिटीज, क्या हम केवल लोअरिंग ऑफ शुगर को पेपर के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहनी चाहिए, और कॉन्स्टेंटली ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल को 136 से गिराते हुए 100 तक ले आए हैं? क्या ये इस तरीके से हम डायबिटीज को रूट कॉज को नेग्लेक्ट करते हुए क्या डायबिटीज को कवर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं? इंसुलिन, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की जरूरत होती है, टाइप 2 के अंदर ऑलरेडी इंसुलिन ज्यादा है, फिर भी क्या हमें शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेना चाहिए? क्या इंसुलिन, जो कि एक साइलेंट ड्राइवर ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, क्या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन इंसुलिन के कारण हो रही है? क्या ये सच्चाई है? इसको जानने के लिए आप मेरे इस एपिसोड इंसुलिन पैराडॉक्स को देखना मत भूलिएगा। ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी या लाइफ लॉन्ग ट्रैप है ये? क्या हमारे को ब्लड प्रेशर की दवाइयों की आवश्यकता कितनी है? क्या ब्लड प्रेशर सच में जो नापा जा रहा है वो ज्यादा है, या हर व्यक्ति का एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू अलग है? इन सारी बातों को, ब्लड प्रेशर का की जो सच्चाइयां हैं, उसको हम हमारे इस ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस, लाइफ सेवर या लाइफ लॉन्ग ट्रैप, इस एपिसोड के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल, क्या सच में विलन है, या इसको कि बेचारे को बलि का बकरा बना दिया गया है? What if the things you have been told to fear is actually keeping you alive?
जीवन के लिए जो सबसे एसेंशियल चीजें होती हैं उनमें से एक है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का सच इस एपिसोड के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। हार्ट डिजीज की स्टेटिन, एक अकेली लिपिटॉर भारत की टोटल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सेल से ज्यादा प्रॉफिट कमा के देती है फाइजर को। क्या कोलेस्ट्रॉल को इतना बड़ा विलन बना के क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने मल्टी बिलियन डॉलर का बेनिफिट कमाया है? क्या सच्चाई है स्टेटिन का? क्या स्टेटिन रूट कॉज तो नहीं है जो डायबिटीज इन दुनिया के अंदर बढ़ रही है? स्टेटिन से होने वाली डायबिटीज, स्टेटिन से होने वाली वीकनेसेस, मसल वीकनेसेस, और उसके जो साइड इफेक्ट्स के कारण जो जो एक्चुअल बेनिफिट है उसके कंपैरिजन में कहीं रिस्क बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया? तो स्टेटिन का सच क्या है, कड़वा सच स्टेटिन स्टोरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हार्ट डिजीज रियल कॉज क्या है जिसकी कोई चिंता ही नहीं कर रहा है? वास्तव में मैं आपको बता देता हूँ, फैट इज नॉट ए रियल स्टोरी, क्योंकि आप में से हर आदमी को पता है कि हमारे जो दादाजी थे वो हमारे कंपैरिजन में कम से कम 4 गुना से 5 गुना ज्यादा घी खाते थे। और इसलिए कोलेस्ट्रॉल, वो लोग तो हार्ट डिजीज से नहीं मरे। तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल अपने आप में एक, फैट अपने आप में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का या हार्ट डिजीज करने का एजेंट नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टरीज बर्न हो रही है, आर्टीरियल इन्फ्लेमेशन इज अ रूट कॉज। इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन और स्ट्रेस, दीज थ्री आर द रूट कॉज ऑफ द हार्ट डिजीज, बट दे आर ऑफन नेग्लेक्टेड। इस एपिसोड को जिन लोगों के अंदर को हार्ट डिजीज है उनको जरूर देखना चाहिए, या हार्ट डिजीजेस का जो सच है वो इसके अंदर जानना के लिए ये एपिसोड देखें। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो नेचुरल रेस्पॉन्स है इंजरी का, इन्फेक्शंस का। क्या हमारी बॉडी किसी गलत सब्सटेंस से लड़ रही है? क्या हमारी बॉडी, वी आर फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी? इट इज नॉट कोलेस्ट्रॉल, इट इज एनी इन्फ्लेमेशन। हमारी पूरी बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स बर्न कर रही हैं। तो ये जो बर्न कर रही है ब्लड वेसल्स, इसको हम उम्मीद करते हैं कि ये इसका जो रूट कॉज है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। वेट लॉस प्रोग्राम्स क्यों फेल हो रहे हैं? वेट लॉस इंडस्ट्री बहुत मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, हर गली मोहल्ले के कोने पे जिम्स खुल गए, और हेल्थ एंड वेलनेस और फिटनेस को फोकस करते हुए मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो डाइट रिबाउंड क्या होता है, कैलोरी का मिथ क्या है, प्रॉफिट साइकिल क्या हो रही है? क्या ये सच में आपका वजन कम कर रहे हैं, और वजन कम करने के नुकसान क्या है? तो इस ओवर डायग्नोसिस एपिडेमिक क्या है? क्या ज्यादा टेस्ट करेंगे ज्यादा पेशेंट मिलेंगे, या हर गली नुक्कड़ के ऊपर एक लैब आपका ब्लड सैंपल जो कि कॉस्ट से भी कम प्राइस में करके देने को तैयार है, क्या वो सच में टेस्ट कर रहे हैं? तो ओवर डायग्नोसिस और ओवर इन्वेस्टिगेशन, इसको फोकस करते हुए हमारा ये एपिसोड है जिसके अंदर हम इस सच्चाई को करेंगे। सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारा गट हेल्थ। हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल सही कहा है, अगर आपका पेट सही है, आपकी आपका डाइजेशन सही है, तो आप किसी भी किस्म की बीमारी से दूर रहते हो। तो गट हेल्थ क्या है? फॉरगेटन ऑर्गन है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर। तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इसी के चलते हमारी बहुत सारी डिजीजेस है जो रूट कॉज है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मॉडर्न मेडिसिन हैज नो क्योर फॉर इट। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट हो गया है। हमारे को जिन जिन लोगों पे हमारी जिम्मेदारी थी हमें बचाने की, वही हमें मारने पे तुले हैं। तो इसका क्या कारण है? जो थोड़े दिन पहले तक एक्सट्रीम रेयर डिजीज थी अब बहुत कॉमन हो गई है। तो ये इसके पीछे जो रूट कॉज है उसको हम ऑटो इम्यून एपिडेमिक के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ऑटो इम्यून एपिडेमिक के बाद में स्ट्रेस और स्लीप, दो मोस्ट नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है हेल्थ एंड वेलनेस के। स्ट्रेस क्या है? क्रोनिक स्ट्रेस के कारण जो इम्पैक्ट पड़ते हैं बॉडी के ऊपर, और जो नींद की कमी से, स्लीप डिप्राइवेशन के कारण, और हमारे कई मल्टी बिलियन डॉलर अर्न करने वाले जो जैसे इन्फोसिस के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं 16-16 घंटे काम करो आप। तो ये लोग जो फोकस कर रहे हैं कि नहीं इतने घंटे काम करना चाहिए, तो ये जो वर्क का टाइमिंग जो बढ़ रहा है उससे स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्लीप कम हो रही है, और भारत के अंदर तो
आज आप रूटीन में देखो प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब्स के अंदर ऑलमोस्ट 9 से 9 12 घंटे तक जॉब करते हैं, तो वो बंदा तो हमेशा कांस्टेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड स्लीप डिप्रिवेशन स्टेज के अंदर ही रहेगा। विटामिन डी और मैग्नीशियम का क्या कनेक्शन है? क्यों हम इस नेग्लेक्टेड सब्सटेंस को सोच रहे हैं कि इससे क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? क्यों इसकी कमी को कोई डॉक्टर डिस्कस करने को तैयार नहीं है? पॉलीफार्मेसी, मल्टीपल ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती है और मल्टीपल सुपर स्पेशलिस्टों द्वारा मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शंस पे पब्लिक फॉलो कर रही है। एक पे एक मरीज अपनी 5 बीमारी के लिए 5 डॉक्टर्स के पास जाके इलाज करा रहा है, और कोई भी डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर से लिखी हुई दवाइयों को ना बंद कर रहा है, ना उसको ये देख रहा है कि इसका आपस में क्या क्रॉस कनेक्शन है। क्या पॉलीफार्मेसी सच में मरीजों के हित में है या इसका अपना हिडन नुकसान है? इसी एजेंडा को इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लाइफ स्टाइल चेंजेस क्या है? ये बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों, क्योंकि देर इज नो पिल ऑन द अर्थ एज पावरफुल एज योर डेली हैबिट्स। फूड एज ए मेडिसिन हमें लेना है, मूवमेंट एंड स्ट्रेस रिलीफ करना है, और रिस्टोरेटिव स्लीप करना है। स्लीप क्या है? स्लीप एक तरह का हमारा, जैसे हम हमारे कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल लेते हैं या उसको क्लोज करके रिबूट करते हैं, तो हमारी बॉडी को रिबूट करने के लिए स्लीप बनाई गई है। तो स्लीप इज मोस्ट एसेंशियल सार है। हम हमारी इस मॉडर्न मेडिसिन को सिक केयर से हेल्थ केयर की तरफ फोकस करना चाह रहे हैं। ए न्यू मेडिकल रिवोल्यूशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। और हिडन ट्रुथ, इस एपिसोड्स जितने भी हैं हमारे मॉडर्न मेडिसिन के, उन इस जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया, उन सारे एपिसोड्स को आप इस सीरीज के अंदर देख पाओगे। मेरा चैनल वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें, ताकि आपको ये सच्चाइयाँ जल्दी से जल्दी मिल सके। इस चैनल के अलावा मेरा एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस का इकोसिस्टम है, जिसके अंदर हम मार्केट और लाइफ को, जो आसमान की जो सेलेस्टियल विजडम है उससे कोरिलेट करके हम आपको ये बताते हैं कि वेल्थ भी उतनी जरूरी है जितनी हेल्थ है। और उसके लिए एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह है। इसमें मार्केट्स की पावर को, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट्स को, हम मार्केट को प्लेनेट की पावर के साथ को रिलेट करके आपको बताते हैं। एस्ट्रोटेक क्रिप्टो विद डॉक्टर सिंह मेरा डेडिकेटेड क्रिप्टो करेंसी का चैनल है। इसको इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें क्रिप्टो के लिए। और एस्ट्रोटेक ग्लोबल के अंदर हम ग्लोबल मार्केट, जियोपॉलिटिक्स और कमोडिटी साइकिल को कोरिलेट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक यूनिक सीरीज जो आज तक आपको इंटरनेट की दुनिया के अंदर किसी क्वालिफाइड व्यक्ति द्वारा इन सच्चाइयों से आपको अवगत नहीं कराया गया हो, उसको अवगत कराएंगे वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के अंदर, इन हिडन ट्रुथ मॉडर्न मेडिसिन के एक्सपोजे इस सीरीज के अंदर। वेट फॉर द फर्दर एपिसोड्स ऑफ माय सीरीज। I request you everyone to like, subscribe and share, and don't forget to click bell icon so you will get regular updates. Thank you very much. May God bless you, health, wealth and wisdom.